नमस्ते फ्रेंड, मैं अमरपाल यादव। आज कुछ चर्चा करने वाले हैं अपने प्रदेश और देश के बारे में, और ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में, आने वाले डायरेक्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले हैं और बच्चों को किस तरीके से सीखना चाहिए। एक बर्निंग प्रॉब्लम है, वो बर्निंग प्रॉब्लम है ये, आज हमारे देश और हमारे प्रदेश में दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अपना इंडिया भी 1 नंबर पर पहुंच गया है, चाइना को हमने पीछे कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 24 करोड़ 10 लाख के साथ हम 1 करोड़ 8 लाख पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है। ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो रोजगार की प्रॉब्लम होती है। रोजगार की प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि बेरोजगारी इसलिए जनरेट हो रही है कि उत्तर प्रदेश में 99% स्टूडेंट्स केवल जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। और गवर्नमेंट इतनी जॉब कहाँ से लेकर के आएगी? गवर्नमेंट कहाँ से लेकर के आएगी? अब जमाना चेंज होते चला जा रहा है, जमाना जा रहा है उस डायरेक्शन में जहाँ बिजनेस और स्टार्टअप्स की जहां बात हो रही है, जहां लोग स्टडी करना चाहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, हाउ टू स्केल ए स्टार्टअप। लेकिन यहां क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? यहां 99% स्टूडेंट्स केवल जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, यदि उत्तर प्रदेश को इंडिया से निकाल करके एक देश बना दिया जाए तो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री होगा। दुनिया का सबसे बड़ा 5वां पॉपुलेटेड कंट्री होगा। इतनी पॉपुलेशन वाले स्टेट में आज हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जा रहा है? वही पुराने घिसे पिटे टॉपिक्स के स्टडी वाइज, और वो भी के स्टडी बिजनेस से रिलेटेड नहीं, किसी के जीवन से ओरिएंटेड। मैं गलत नहीं कह रहा उस पढ़ाई को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस तरीके से जमाना चेंज हो रहा है उस तरीके से हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हमारी कंडीशन क्या है? एक सर्वे के मुताबिक बताया जाता है कि 33% ग्रेजुएटेड पास आउट स्टूडेंट्स जॉब पाने के लिए हकदार होते हैं, जो वो जॉब पाने के नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन उनको जॉब मिलती नहीं है। जॉब क्यों नहीं मिलती है भाई? वही प्रॉब्लम, जब सारे लोग जॉब के लिए जाएंगे तो बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस से लोग डरते हैं इसलिए क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाए नहीं जाते। बिजनेस की पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है कि कुछ ही पार्टिकुलर कॉलेज, कुछ ही पार्टिकुलर स्टूडेंट्स एमबीए के माध्यम से पढ़ाई कराते हैं, उनकी फिर फीस ज़्यादा हो जाती है। वो नॉलेज नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो मेंटर नहीं जो सिखा सकें, वो कॉलेज नहीं, और जो हैं भी वो फिर फीस ज़्यादा चार्ज करते हैं। ज़्यादातर 70% से ज़्यादा तो मिडिल क्लास फैमिलीज और लो क्लास फैमिलीज के ये स्टूडेंट आते हैं, जिसके कारण वो मोटी फीस अक्वायर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जब बचपन से लेकर के प्ले वे, नर्सरी, शिशु क्लास से लेकर के 12th क्लास तक हमने हमेशा बचपन से 12th क्लास तक यदि पढ़ाई की है जॉब के लिए, तो फिर बिजनेस से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, बिजनेस के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। बिजनेस के रिस्क लेने से इंसान डरता है क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसकी जानकारी नहीं, उसके मेंटर के बारे में पता नहीं, बिजनेस कैसे खड़ा होता, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप के बारे में पता नहीं, हाउ टू स्केल स्टार्टअप के बारे में पता नहीं। जब इतना कुछ पता नहीं, तब यहां आकर के इंसान 12th क्लास में आकर के उसकी जिंदगी थम सी जाती है। आप कई बार खुद ही सोच करके देख लो, किसी भी 3, 4, 5 क्लास के स्टूडेंट को पूछ लो कि जिंदगी में करना क्या चाहते हो। कोई कहेगा भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, मैं बिजनेस खड़ी करूंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं एमबीए क्लियर करके बिजनेस खड़ी करूंगा। कोई एमबीबीएस बनना चाहता है। लेकिन वही क्वेश्चंस यदि किसी 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स को पूछ लो, बात बदल जाती है, यही उसका स्टेटमेंट बदल जाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये 4, 5, 6 क्लास के बच्चों को पूछ रहे हैं तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आकर के बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, ये सेलेक्ट करूंगा, मेरा पथ भी ये है। लेकिन वही बात जब 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के स्टूडेंट को बोलते हैं तो वो थोड़ा सा मोटिवेटेड डाउन होता है, और डाउन मोटिवेशन में कहता है, सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुई तो फिर ये कर लेंगे, ये मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इसमें यही रीजन है। दुनिया जो कर रही है वही आप करोगे तो घिस पिट करके रह जाओगे, कंपटीशन में फंस जाओगे। ये कॉम्पिटिटर अलायंस, ये कंपटीशन का नाइस एनालिसिस नहीं सिखाता। ये एक ही तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो क्यों? लोग कह रहे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। भाई गवर्नमेंट जॉब कहां से आएगी? गवर्नमेंट कहां से इतनी जॉब लेकर के आएगी? गवर्नमेंट का जॉब सिलेक्शन रेशियो 0.62, 0.16% का है। आप निकाल करके देख लीजिएगा, 0.62, 0.16% का रेशियो है। जब 1000 लोग फॉर्म फिल करते हैं तब जाकर के 6% से 16% लोग सेलेक्ट होते हैं। अंदाजा लगाओ कितना बड़ा गैप। 1000 में से 994 से 982 के बीच में लोगों को निकाल दिया जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये कंपटीशन, ये भीड़ का प्रॉब्लम है। जॉब कम है, लोग ज़्यादा हैं। जबकि एक सर्वे क्या कह रही है कि वो ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट में
33% स्टूडेंट्स जॉब पाने के हकदार हैं, लेकिन जॉब मिलता नहीं है। इसलिए अपने डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एआई आया, जमाना बदला तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। नहीं भाई, जब कंप्यूटर आए जॉब बढ़ गई, जब टेक्नोलॉजी आया तो जॉब बढ़ गई, और जब स्केल हुआ सारा सिस्टम, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई। लेकिन अब नहीं बढ़ेंगी भाई, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी को बनाने लगा है। पहले इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाया, फिर उसको ऑपरेट करने के लिए लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई। लेकिन अब टेक्नोलॉजी यदि बढ़ी है तो अब टेक्नोलॉजी को बनाने लगी है, यानी कि एआई आ चुका है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, कह रहा है कि अगले 10 साल के अंदर हम 47% जॉब अपॉर्चुनिटीज को नष्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को बढ़ाने लगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज नष्ट होने लगेंगी, बहुत सारे लोग कोलैप्स कर जाएंगे। अब वही रहेंगे आगे जीवन में, वही स्केल करेंगे जो कुछ हट करके दुनिया से सीखना चाहते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए आज मैं इतनी ही बात करूंगा। बाकी बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एक बड़ा सेमिनार, और वो कोशिश करूंगा लाइव लाने की, हालांकि वो एक कॉलेज में होगा। बाकी उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, अभी उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बकाया हैं जो लेकर के आने हैं, बहुत सी चीजें हैं। वीडियो बड़ी न हो जाए, इसलिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।